आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सत साहेब। देखिए, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपको पता होगा कि नया साल आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नए साल में बहुत सारे लोग एक दूसरे को बधाई देंगे, हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, है ना। नया साल मुबारक हो, खुशहाली आए आपके जीवन में। मेरे माइंड में एक प्रश्न आ रहा है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, और एक साल कम हो गया उसके बावजूद भी हम हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। इसका मतलब क्या? नानक जी की वाणी है कि ना जाने काल की कर डारे। इस लोक में एक पल का भी भरोसा नहीं कितनी देर क्या हो जाए, और उसके बावजूद भी हम खुशियाँ मना रहे हैं। तो सही मायने में देखा जाए, मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है, सतभक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना। जी हाँ दोस्तों, जो आज की डेट में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ये जो पाखंड और जो भी ये बेकार की चीज़ें हम कर रहे हैं, अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, यहाँ एक पल का भरोसा नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ कब क्या कितनी देर हो जाए कुछ पता नहीं चल सकता। अभी ये आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री गुजर गए और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। आप सभी को पता होगा कि वो गैस लीक हो गया। तो यहाँ एक पल का भी भरोसा नहीं है। तो इसलिए हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि जो हम खुशियाँ ये सब चीज़ें मना रहे हैं, ये सही मायने में देखा जाए तो बहुत गलत है, क्योंकि खुशियाँ इंसान को तब मनाना चाहिए जब उसे सच्चे गुरु की शरण मिल जाए, कहीं ना कहीं अध्यात्म प्राप्त हो, क्योंकि मानव जीवन का मूल उद्देश्य है सतभक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना। तो आप सभी से निवेदन है कि इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़े, और जितने भी पाखंड पूजाएं हैं, तीर्थ तर्पण श्राद्ध, ये बहुत सारी चीज़ें आज मानव समाज के अंदर चल रही हैं। लोग डिसाइड नहीं कर पा रहा, डिसाइड आखिर ये नहीं कर पा रहा कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। जिसको जो जैसा ज्ञान मिल रहा है उसी हिसाब से लग रहा है। आप खुद सोचिए कि इंसान यदि भक्ति करेगा तो किसके उद्देश्य से करेगा? किसी के कहने के अनुसार करेगा कि ये हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे सदग्रंथ हैं, उनके अनुसार करेगा? तो एक ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि वाकई में जो मानव आज क्या लगता है कि हमारा जो ये मानव जीवन हमें मिला हुआ है, क्योंकि संतों की वाणी में प्रमाण है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुअर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। तो मानव का जीवन बहुत ही अनमोल है, और संतों सभी ने यही बताया कि इस मनुष्य जन्म में ही उस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। और एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म हैं, है ना, बहुत सारे मजहब हैं, लोग अलग अलग संप्रदाय हैं, सारी चीज़ें हैं। बहुत लोग हैं कि नास्तिक हैं, वो खाली साइंस पे डिपेंड है। जैसे बौद्ध धर्म देख लो आप, है ना, तो खाली साइंस को ही मानता है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, जितने भी मतलब भगवान को मानते ही नहीं हैं, साइंस भी ये कह रही है कि कोई एक शक्ति है जिसका आर पार वो भी नहीं पा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हो? सोचने वाली बात है। तो किसी के चक्कर में, किसी के बहकावे में आकर के, अंधविश्वास अलग चीज़ हो गई, लेकिन परमात्मा की भूल मत करो, क्योंकि मालिक तो है वो जो भगवान है। हर एक के दिल में ये होता है, जब उसे कष्ट होता है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो वो उस मालिक को याद करता है, क्योंकि जब सबसे उसे निराशा हाथ लगती है तो वो खाली एक मालिक सहारा होता है उसका। तो इसलिए आज हमें लाभ क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमें सच्चा मार्ग नहीं मिल पा रहा, सतभक्ति नहीं मिल पा रही। तो आपसे निवेदन है, सच्चे मार्ग और सतभक्ति के लिए और मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो जानने के लिए
और जीवन में गुरु करना कितना आवश्यक है, वो सब चीज़ें जानने के लिए आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा रचित पुस्तक ज्ञान गंगा अवश्य पढ़ें। उस अध्यात्म में यदि आप पहुँचेंगे, ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ेंगे, तो वाकई में आपको पता चलेगा कि खुशी क्या होती है। क्योंकि सबसे बड़ी जो खुशी होती, जब आप सत्संग में जाते हो तो एक लहर उठती है आपके हृदय में। क्योंकि ये जितने भी ड्रामेबाजी है और भी सारी कलाकारी है आज जो इस काल लोक में चल रही है, वो सब चीज़ें देख देख करके इंसान थक जाएगा। रील्स वगैरह हो गई, बहुत सारी मूवियाँ हो गई, कितनी सारी हिट हो रही, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इन सब चीज़ों से इंसान का माइंड भर जाएगा, यानी पेट भर जाएगा। उसे यदि सुख चैन मिलेगा तो अध्यात्म से मिलेगा। कबीर साहब जी के ज्ञान से ही उसे सुख और शांति हो सकती है। इस ब्रह्मांड में क्या